हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वे टू मैम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर उड़ीसा वाले पेपर मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था 2022 की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी पीवाईक्यू थी। आपका सेकंड पार्ट है डियर, है ये आपका उड़ीसा का है और सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एम्स पोस्ट बेसिकली मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। तो आप जरूर इस वीडियो को वॉच करें। जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं पीवाईक्यू डियर, जिनका भी एग्जाम है अभी रिसेंट में 6 को एम्स का, 7 को एचपी में और 20 जुलाई को आई थिंक आपका उड़ीसा में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 50 तक हम ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं डियर। 51 में पूछा है कि लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा होता है, सिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसिलोफिल, लिम्फोसाइट। तो इसमें राइट आंसर जिन होगा डियर आपका ऑप्शन बी, मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि साइनोस्ट्रियल नोड ऑफ हार्ट इज लोकेटेड एट, राइट आर्टरियम में लोकेट होगा, लेफ्ट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये डियर राइट आर्टरियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि for effective sterilization, a steam in an autoclave should be at a pressure 15 to 15 pounds per square inch for 30 minutes and a temperature of। तो ऑप्शन ए में क्या है डियर 100 डिग्री सेल्सियस, बी में 110 डिग्री या 121 डिग्री या फिर डियर 131 डिग्री। तो इसमें आपकी राइट आंसर 53 में क्या जाएगा डियर, 53 का आपका 121 डिग्री सेल्सियस जाएगा, सी। 54 का देखते हैं डियर। 54 में क्या कह रहा है कि हाइवर्सियंस कैनाल्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा डियर, बोन्स में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए जाएगा, बोन्स। क्या जाएगा डियर, बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिएगा। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एज डिस्क्राइब बाय सिगमंड फ्रेड। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सम कॉन्शियस, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म या ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, तो ऑप्शन बी जाएगा, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, क्योंकि यहाँ पे सिगमंड फ्रेंड की बात किया है। ये क्वेश्चन देखिए एबीपीएमए में पूछा था, आपका सुपर ईगो का प्रिंसिपल पूछा था। क्वेश्चन चाहे थोड़ा अलग पूछ रही है लेकिन टॉपिक तो सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन या फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। जो कल्चर के लिए लिया जाएगा तो कौन सा लिया जाएगा, 56 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, तो आपका मिड वाला लिया जाता है, मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 कि एक्चुअल गैस एक्सचेंज विथ ब्लड अकर्स इन द, एक्चुअल जो डियर एक्चुअल गैस एक्सचेंज होगा विथ ब्लड के साथ में, तो ब्रोंकस कहलाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट्स एक्चुअल प्रॉब्लम इज, नर्सिंग असेसमेंट, प्लानिंग, नर्सिंग इंटरवेंशन और सी में है डियर नर्सिंग डायग्नोसिस। सी में है डियर यहाँ पे क्या है आपका, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो राइट आंसर क्या जाएगा डियर आपका, ये सी में नर्सिंग डायग्नोसिस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा डियर कि एक्चुअल प्रॉब्लम को आपको जांचना है, देखना है, तो डायग्नोसिस होगा डियर, सी आंसर होगा इसमें। ये हट जाएगा डियर यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सी में आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है, मिस रह गया था डियर बाय टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस राइट आंसर हो जाएगा 58 में, ठीक है। Next question 59, while administering medication to patient through the painful but provides benefit of protections from disease, the ethical principle involved in the situation is। while administering a medication, जब आप मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को मेडिसिन, तो पेनफुल बट प्रोवाइड बेनिफिट होगा, उसके लिए प्रोटेक्शन करेगा, फ्रॉम डिजीज से बचाएगा डियर। तो एथिकल प्रिंसिपल कौन सा जाएगा, नॉन मालफिशियंस जाएगा, बेनिफिट जाएगा या फैटिलिटी जाएगा या ऑटोनॉमी जाएगा। मैनेजमेंट का क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर डियर क्या होगा, उसके लिए तो दे रहे, दर्द तो हो रहा है लेकिन बेनिफिट हो रहा है ना, तो ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बेस्ट टाइम टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी क्वेश्चन एबीपीएमयू में पूछा, तो इसमें ड्यूरिंग मेंसेस होगा, एनी टाइम होगा, मिड साइकिल्स होगा, पोस्ट मेंसेस होगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSI जो आप करते हैं, कौन सा टाइम अच्छी होती है, तो पोस्ट मेंसेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 61 देखिएगा, इजिली एसेसिबल साइट फॉर चेकिंग पल्स इज टेम्पोरल, रेडियल, फीमोरल या पॉप्लिटियल। इससे भी क्वेश्चन आएगा डियर, पल्स से, जितने भी पल्स है आप लोग एक बार देख लेना, जितने भी क्रेनियल नर्व एक बार देख लेना। तो 61 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, 61 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जाएगा, रेडियल नर्व पल्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा 62 में कि द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट टू ऑब्टेन सर्वाइकल स्वैप फॉर पैप्समी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी में लिथोटॉमी पोजीशन, बी में प्रोन पोजीशन, सी में लैटरल पोजीशन, डी में सुपाइन पोजीशन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 62 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा लिथोटॉमी पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट 63 कि फॉर ब्रशिंग द टीथ पेशेंट शुड होल्ड द टूथब्रश ब्रिस्टल टू आपका गम लाइन एट 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और या फिर 30 डिग्री एंगल। तो राइट आंसर 63 में क्या जाएगा डियर? 63 में राइट आंसर 45 डिग्री एंगल जाएगा, बी आंसर जाएगा। इसमें क्या जाएगा? बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ बैंडिंग, देखिएगा bandaging commonly used for head to toe due to its quality of being folded into any sizes। ठीक है, तो इसमें 64 में क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी में ट्यूब बैंडेज, बी में टेल्ड बैंडेज, सी में गॉज बैंडेज और डी में ट्रायंगुलर बैंडेज। ठीक है, हेड टू टॉय की बात क्या है? तो 64 में राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, ट्रायंगुलर बैंडेज। ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ नर्स मिडवाइफ put the newborn baby on weighing scales to check the weight after delivery. The method of heat loss by these activities। कौन सा मेथड होगा डियर हीट लॉस का आपका बच्चे के अंदर में? तो ऑप्शन सी में है कंडक्शन, बी में कन्वेक्शन, सी में इवापोरेशन, डी में रेडिएशन। इससे भी एक क्वेश्चन आएंगे ही डियर, आएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो राइट आंसर डियर क्या जाएगा? इसमें ऑप्शन ए जाएगा, कंडक्शन। क्या जाएगा डियर? कंडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 में क्या कह रहा है कि द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रेन अप टू 10 केजी बॉडी वेट। तो 150 ml पर केजी पर डे, 120 ml पर केजी पर डे, 80 ml पर केजी पर डे या 400 ml पर केजी पर डे होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 66 में क्या होगा? तो यहाँ पे 400 नहीं है डियर, यहाँ पे 100 है। ठीक है, आपका 100। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? कौन सा जाएगा? तो 10 केजी बॉडी वेट के हिसाब से है तो 100 ml पर केजी वेट के हिसाब से होगा डियर, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, द टाइप ऑफ बर्न वेयर ब्लिस्टर विथ क्लियर फ्लूइड इज फॉर्म, स्किन इज swollen, रेड एंड पेन इज प्रेजेंट। कौन सा डिग्री का बर्न होगा डियर? बर्न वाला से भी क्वेश्चन आए हैं, आते हैं हमेशा। फर्स्ट डिग्री बर्न होगा, सेकेंड डिग्री बर्न होगा, थर्ड डिग्री होगा या फोर्थ डिग्री होगा। यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है? फ्लूइड भी आ रही है, क्लियर फ्लूइड, स्किन भी आपकी फूला हुआ है, पेन भी हो रहा है, रेड भी है। तो 67 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? सेकेंड स्टेज जाएगा, सेकेंड डिग्री बर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर में डियर, आपका द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉन एज। ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगी, मैचुरेशन होगा या इंटेलिजेंस होगा। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा, डेवलपमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शनिंग की बात किया डियर तो डेवलपमेंट होगा, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन और फंक्शन है तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 69 में क्या कह रहा है कि द नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न बेबी हार्ट रेट रेंजेस बिटवीन, कितना से कितना होगा डियर 69 में? 120 से 140 होगा, 120 से 160 होगा, 100 से 140 होगा या 100 से 160 बीट्स पर मिनट होगा। तो आपका नॉर्मल कितना होता है डियर? 120 से लेकर 160 तक होता है। आपका बी आंसर जाएगा, इसमें क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, है ना। 120 से 160, यदि 120 से कम रहा, 160 से ज्यादा रहा तो पेशेंट क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा बच्चा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का देखिएगा डियर, अन इमरजेंसी टेक्निक्स यूज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस बाय फॉरेन बॉडी इज। इमरजेंसी टेक्निक की बात, ऑप्शन ए में क्या डियर? ट्राइज है, बी में रीएश्योरेंस है, सी में हेलमिन्स मैनेवर है और डी में आपके पास कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे बात किया डियर फॉरेन बॉडीज की तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, हेलमिन्स मैनेवर। क्या जाएगा? हेलमिन्स मैनेवर। ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्मल फाइंडिंग ऑन आपका पाल्पेशंस ऑफ लिम्फ नोड, हार्ड लगेगा, फिक्स नोट्स रहेगा, फिर्म होगा, मोबाइल नोट्स होगा या लार्ज होगा, टेंडर नोट्स होगा, हार्ड होगा, नॉन टेंडर नोट्स होगी। तो 71 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा, फिर में मोबाइल नोट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 73 देखिएगा यहाँ पे डियर, 72, द प्राइमरी पर्पस ऑफ हॉस्पिस इज टू
The primary purpose of hospice is to allow patient to die at home, provide better quality of care than the family can, coordinate आपका coordinate care for dying patients and their families, या provide comfort and support for dying patients and their families. तो 72 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा कि प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट करना पेशेंट को फॉर डाइंग पेशेंट एंड देयर फैमिलीज. नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर. द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज कंप्यूटेटेड बाय आपका समिंग ऑल द स्कोर्स ऑफ स्टडी एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज कॉल्ड. तो मीडियन कहलाएगा, मीन कहलाएगा, मोड कहलाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. तो 73 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? तो ये आपका मीन कहलाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74. विटामिन डी जो है इज आल्सो नॉन है, जिसको क्या कहेंगे डियर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन से बी जाएगा, कैल्सीफेरोल कहलाता है ना. कैल्सीफेरोल भी रहेगा और कैल्सीफेरोल कहलाता है डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. विटामिन से भी क्वेश्चन आएंगे डियर आपका उड़ीसा में, जो भी उड़ीसा से है या फिर एम्स बीएससी का जो भी आप कर रहे डियर प्रिपरेशन, जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. यहाँ पे ऑल आर द रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ एंड डिजीज एक्सेप्ट. रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ रिलेटेड डिजीज एक्सेप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, सोशलाइजेशन, डाइवोर्स या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी. तो 75 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी जाएगा, डाइवोर्स. नेक्स्ट 76. डायटरी रिस्क फैक्टर देखिएगा यहाँ पे फॉर कैंसर एट वेरियस साइट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है डियर 3 ऑप्शंस उसके लिए होगा बट एक को छोड़कर. ठीक है. तो यहाँ पे डायटरी रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एट वेरियस साइट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट हाई फैट डाइट, ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यूज ऑफ सलाद एंड स्मोक फूड, या हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल. 76 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा, ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ये इसको छोड़कर बाद में सभी के सभी इसके अंदर में हाई रिस्क होगा कैंसर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर. 77 क्या कह रहा है कि ऑल आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप एक्सेप्ट. एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन उड़ीसा में भी पूछते हैं डियर. आज मैं आरयूएचएस का पेपर सॉल्व करवाई जो अभी जाएगा आपके पास इसी चैनल पे, और उड़ीसा में भी देखिए एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन हैं. लार्ज इन साइज, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स और आपकी है सुपरफिशियल रिलेशनशिप. 77 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा, सुपरफिशियल रिलेशनशिप. ठीक है. 78. An objective descriptions of pupil behavior in particular environmental setting interpreted for future action is known as. ऑप्शन सी में ऑटोबायोग्राफी, बी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सी में केस स्टडी और डी में है कमल्टेटिव रिकॉर्ड. तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? 78 में 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड. क्या होगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड. नेक्स्ट डियर 79. The newborn requires some assistance to being breathing at birth is approximately 90% या 10% या 30% या 20%. तो इसमें 79 में राइट आंसर डियर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी जाएगा, 10%. ठीक है. नेक्स्ट 80. टू एसेस द आपका एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. देखिए, एसेस द एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी के लिए सभी चीजें सही होगा लेकिन एक को छोड़कर. तो पासिंग यूरिन 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर, स्लीप फॉर 2 to 3 आवर्स आफ्टर फीड्स, या गेन्स वेट 10 to 15 ग्राम पर केजी पर वेट के हिसाब से, या इन्फेंट सक्लेस फॉर शॉर्ट टाइम बट ट्राइज आउट. इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी जाएगा. कौन सा जाएगा? डी जाएगा, इन्फेंट सक्लेस फॉर शॉर्ट टाइम बट टायर्स आउट. ठीक है. ऑप्शन डी. क्या हो रहा है कि इन्फेंट सक्लेस फॉर शॉर्ट टाइम बट टायर्स, थक जा रहा है वो, थोड़ा देर सक करता है, लेता है, फीड करता है, उसके बाद थक जा रहा है. ये आंसर गलत है डियर. कि 10 to 15 होगा डियर यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा 81. द लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम फॉर केयर एंड डेवलपिंग प्री स्कूल चिल्ड्रेन इज. लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम कौन सा होगा डियर? डेवलपिंग क्या पूछा है? प्री स्कूलर चिल्ड्रेन के लिए. तो BFHI होगा, IMACI होगा, या ICDS होगा डियर. यहाँ पे ICDS होगा डियर, या EPI होगा, है ना. तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? 81. 81 का राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? तो ICDS होता है. क्या होता है? ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या है ना, ये चीज है, ICDS होगा. नेक्स्ट 82.
द एसेंशियल मिनरल फॉर बिल्डिंग कैरीज रेजिस्टेंट टीथ इन अ चाइल्ड। मिनरल फोर आपका बिल्डिंग कैरीज रेजिस्टेंट टीथ इन चाइल्ड। ऑप्शन ए में डियर क्लोरीन, बी में फ्लोराइड, सी में कैल्शियम और डी में मैग्नीशियम। इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा फ्लोराइड। नेक्स्ट डियर 83 में क्या कह रहा है कि द मिनरल लेवल ऑफ डैमेज ड्यू टू डिजास्टर फॉर मैनेजमेंट प्लान ड्यूरिंग रिस्पॉन्स फेज इज कंसीडर एज। ठीक है, ऑप्शन से में लेवल 1 डिजास्टर, लेवल 2 डिजास्टर, लेवल 3 या लेवल 4 डिजास्टर। इसमें कौन सा राइट आंसर जाएगा डियर? तो ऑप्शन से ए जाएगा लेवल 1 डिजास्टर। क्या जाएगा डियर? लेवल 1 डिजास्टर। 84 का देखिएगा यहाँ पे है कि द मॉर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ऑब्जर्व बाय ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग डियर, और डी में है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। तो इसमें 84 में राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। ठीक है, 85 का देखते हैं डियर क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एक्ट डाइट इज रिकमेंडेड फॉर प्रोविजन ऑफ क्रिएचर्स फॉर वोमेन इन फैक्ट्री। ऑप्शन से में ईएसआईसी एक्ट 1948, या द इंडियन माइंस एक्ट 1923, या द फैक्ट्री एक्ट जो कब आई 1976, या फिर सीजीएचएस। कौन सा जाएगा राइट आंसर डियर 85 का? तो इसमें 85 में राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ऑप्शन ए जाएगा ईएसआई एक्ट 1948, ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन द बॉडी इज, कौन सा है? लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछा है हमारी बॉडी का। पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या पेनक्रियाज। 86 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा पैराटाइड ग्लैंड होता है डियर। नेक्स्ट 87 जो 86 दो दो आ गया डियर। नेक्स्ट 87 में देखिएगा डियर यहाँ पे क्या है कि गुलियन बैरियर सिंड्रोम जो होता है इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गुलियन बैरियर सिंड्रोम। ठीक है, तो ऑप्शन सी में ब्रेन, बी में स्पाइनल कोड, सी में पेरिफेरल नर्व, डी में किडनी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर पेरिफेरल नर्व। 88 में देखिएगा डियर 89 है डियर यहाँ पे। 88 का क्वेश्चन आपका रह गए हैं। 88 का क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें डियर फार्मर लंग्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें फार्मर लंग्स इज टू इनहेलेशन ऑफ। तो उसमें क्या होता है डियर? हाई डस्ट होता है। क्या होता है? हेड डस्ट होता है फार्मर लंग्स, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया 88 में। ठीक है, फार्मर लंग्स वाले। 89 में क्या है? प्रिजर्वेटिव एडेड इन द डिपिटिव एक्शंस। इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में आपका जिंक फॉस्फेट्स, बी में आपके पास क्या है डियर देखिएगा अल्बुमिन फॉस्फेट, सी में MgSO4, डी में ZnSO4। तो क्या होगा डियर 89 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका 89 का? तो अल्बुमिन फॉस्फेट्स होगा। नेक्स्ट 90 द कंटिन्यूअस आपका स्क्रूटिनी ऑफ हेल्थ इंडिसेस दैट डिटरमाइंस ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में इरेडिकेशन, बी में एलिमिनेशन, सी में सर्वेलेंस, डी में कम्युनिटी असेसमेंट। तो इसमें क्या होगा डियर? कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो सर्वेलेंस होगा, सर्वे करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में देखिएगा फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग इंडिकेट्स सब लिंग आपका सब क्लिनिकल केसेस जाएगा, क्लिनिकल केसेस जाएगा, फैटल केसेस जाएगा, या अन आपका अनआइडेंटिफाइड केसेस जाएगा। 91 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा क्लिनिकल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट 92 द टाइप ऑफ देखिएगा बर्न इन विच स्किन इज कंप्लीटली डैमेज। देखिए डियर दो क्वेश्चन पूछ दिया बर्न से इसमें। ऑप्शन से में फर्स्ट डिग्री, बी में सेकंड डिग्री, सी में थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? कौन सा डिग्री में जाएगा ये? तो ये थर्ड डिग्री में जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड डिग्री में। क्या है डियर कि जो हमारा कंप्लीटली डैमेज हो चुका है स्किन, तो थर्ड डिग्री में जाएगा। 93 में देखिएगा सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी है। देखिए जैकवार्म साइन होगा और साइंडर साइंस होगा, गूडल साइंस होगा, या हेगार साइंस होगा। तो 90 आपका 3 में राइट आंसर क्या जाएगा? 93 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा गूडल साइंस। क्या होगा डियर? गूडल साइंस होगा। ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। 94 अ फीमेल हु हैज गिवन बर्थ टू वन वैल्यूएबल चाइल्ड इज टर्म एज। एक ही, तो प्राइमी पैरा, मल्टी पैरा, नेली पैरा, या प्राइमी ग्रेविडा। क्या कहलाएगा डियर? 94 में राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 94 का राइट आंसर क्या होगा डियर? प्राइमरी पैरा। क्या होगा डियर? प्राइमरी पैरा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टपार्टम हेमरेज कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए 95 पोस्टपार्टम हेमरेज कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट।
देखिए डियर, पोस्टपार्टम हैमरेज की बात क्या है, कैन बी इफेक्टिव मैनेज होगा लेकिन सभी मेथड से, लेकिन एक को छोड़कर। तो बाय मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, कंट्रोल कोट्रैक्शन, एडमिनिस्टर ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें से कौन सा एक आंसर नहीं आएगा डियर, तो ऑप्शन डी होगा जो एक्सेप्शंस में होगा। बाद में कि ये तीनों से हम क्या कर सकते हैं डियर, आपका यहाँ पे पोस्टपार्टम हैमरेज को मैनेज किया जा सकता है। 97 में राइट, 96 क्या है डियर कि ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ह्यूमन मिल्क सभी में पाए जाएंगे लेकिन एक को छोड़कर। तो ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा डियर, आयरन, है ना। आयरन में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 डियर, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन इन्वॉल्विंग लिमिटेशन आपका imitations of a speech of another person is termed as pathological repetition, है ना। बार बार रिपीट कर रहा है तो ये न्यूरोसिस एनकोप्रेसिस कहलाएगा या एकोपैरेक्सिया कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एबीवीएमए में पूछा हुआ, रिपीटेशन वर्ड को हम एकोलेलिया कहते हैं डियर। 98 में देखिएगा नार्कोलैप्सी मीन्स क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका एबीवीएमए में पूछा, यहाँ पे इसकी मतलब पूछा इसका, और वहां पे राइट आंसर नार्कोलैप्सी था। तो स्लीप एपनिया होगा, स्लीप रिलेटेड एनोरेसिस होगा, स्लीप आपका डार्कनेसेस होगा, या फिर आपका एक्सेसिव डे टाइम स्लीप होगा। इसका मतलब क्या होगा डियर, राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, नींद ज्यादातर दिन में आएगी। नार्कोलैप्सी क्या पूछा है, नार्कोलैप्सी का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस रिकॉर्डिंग मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेशेंट डॉक्यूमेंट एजुकेशन, रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पेशेंट केयर, रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद द पेशेंट, या फिर डियर रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ abnormal पेशेंट बिहेवियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, चार ऑप्शन में 99 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन सी जाएगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद द पेशेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट एरिया जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और जो भी रेस्ट क्वेश्चन इसमें बच गया पार्ट थर्ड में मिलेगा डियर, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं कहीं कहीं। देखिएगा इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू अकम्प्लिश द टास्क, ऑथोरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, या डेलीगेशन होगा। तो राइट आंसर इसमें जो भी होगा डियर 100 में आप लोग पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच डियर। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें डियर। सभी स्टेट में पोस्ट बेसिक बेसिक जो भी कर रहे हैं या थ्योरी क्लासेस चाह रहे हैं, तो उन बच्चों तक, उन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो, मेरे चैनल के बारे में पता चलनी चाहिए डियर। वो आप लोग के माध्यम से होगा, आप लोग एक मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग सपोर्ट करें डियर। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपके लिए इतना मेहनत की जा रही है हमारे टीम के जरिए, तो आप कर सकते हैं डियर, थोड़ा सपोर्ट हमें भी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।